अगला हमारा टॉपिक है आज का उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 1.11 चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण, ये कॉपर का चूर्ण है तांबे का, लीजिए। आपने क्या देखा? कॉपर के चूर्ण को गर्म किया है तो हम क्या देखते हैं? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ गई है। गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड पर कॉपर के ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है। वह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। देखो कैसे, ये कॉपर है, तांबा। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि थोड़ा डार्क कलर का यानी काले रंग का होता है। यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस है, जब इस उत्पाद में हाइड्रोजन जोड़ी जाती है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को विस्थापित कर ले जाती है, जिससे इसकी काली परत भूरे रंग की, यानी जैसा तांबा होता है पहले लाल भूरे रंग का, वैसी हो जाती है। क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर दोबारा से पुनः प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गर्म करने पर ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ चली जाती है और हमारे पास शुद्ध तांबा बचता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ध्यान से सुने, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ती है उसमें, तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन जुड़े तो उपचयन, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ हो, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल गई हो, तो कहते हैं कि इसका अपचयन हुआ है। एक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हो रहा है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा जिनमें ये दोनों हो रही हों उसको रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ध्यान से देखें, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन डालें तो हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो वो उपचयित या उपचयन अभिक्रियाएं, इस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, जैसे ये बाहर निकल रही है, इससे ऑक्सीजन बाहर निकल गई और ये कॉपर बच गया, तो ये अपचयन हो रहा है। किसका? कॉपर ऑक्साइड का। आपको क्वेश्चन आएंगे किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। दोनों अभिक्रियाएं उपचयन और अपचयन एक ही अभिक्रिया में हैं, तो ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे एक अन्य उदाहरण है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन डाल ली जाती है तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और अकेला जिंक बन रहा है, तो ये जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये कार्बन का हो रहा है
उपचयन। इसी प्रकार इसमें MN2 में, MnO2 में, इसमें 4HCl जो है मिक्स किए गए हैं, तो जो Mn है उसके साथ Cl2 लग जाता है और MnO2 में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई है। देखो यहाँ पर जब ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो MnO2 का क्या हो रहा है, अपचयन। इसी प्रकार ये जो H है HCl, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गई है, क्लोरीन बाहर निकल गई है। देखो क्लोरीन बाहर निकली, क्लोरीन की जगह पर ऑक्सीजन ने ले ली, तो इसका उपचयन हो रहा है। पूरी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO और जिंक ऑक्साइड अपचित होकर जिंक बनता है। उसी प्रकार अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में उपचयित होकर MnO2 व MnCl2 में अपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। देखो ध्यान से, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो यानी ऑक्सीजन जुड़ी हो, या फिर हाइड्रोजन बाहर निकला हो, तो उसको हम उपचयन कह देते हैं। दूसरी, पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी ऑक्सीजन तो बाहर निकलती हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो, यानी हाइड्रोजन जुड़ती हो, ऑक्सीजन बाहर निकलती हो, तो हम उसे अपचयन कह सकते हैं। आगे है क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, जो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। हमने ये क्रियाकलाप किया है, मैग्नीशियम जो है Mg+O2, तो आगे MgO में बदल जाता है, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, जुड़ी है उसमें, तो ये उपचयन का अच्छा उदाहरण है।